Today I am going to discuss the muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू क्या है? हमारी मसल्स है, जिसे हम कहते हैं मांस। आपके अंदर कितना मांस है? ये मसल 3 तरह की होती है। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये बना किससे है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, लंबी लंबी सी सेल्स होती हैं, जिनको हम मसल फाइबर भी कहते हैं। दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। अगर आप चल सकते हो, इन्हीं की वजह से। मेरा ये हाथ हिल रहा है, मेरी आंखें हिल रही हैं, सब कुछ इसी की वजह से। क्यों है? क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, और इस स्पेशल टाइप की प्रोटीन को हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। कंट्रैक्टाइल मतलब जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, जिससे हम मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मूवमेंट नहीं होगी। तो मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स called contractile protein which contract and relax to cause movement. Now type of muscles, कुछ मसल हमारे कंट्रोल में होती है। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं तो हो जाएगा, मैं अपना मुंह चला सकता हूं, मैं अपने पैर चला सकता हूं, ये मसल हमारे कंट्रोल में है। इन मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं। अब कंट्रोल में हमारा पैर चल रहा है, तो पैर में हड्डियां होती हैं, तो जो ये वाली जो मसल्स हैं ये बोन से कनेक्ट होती है। जो मसल बोन से कनेक्ट होंगी, बोन को स्केलेटल कहते हैं, तो ये स्केलेटल मसल कहलाएंगी। तो स्केलेटल मसल्स आर इन आवर कंट्रोल। ओके, सो वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं मसल्स को। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू। जब भी हम चाहते हैं वो चलती हैं। एंड स्टॉप व्हेन वी डू, जब हम कहते हैं कि रुक जा तो वो रुक जाती है। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी मसल्स होंगी। These muscles are also called skeletal muscle. Why? As they are mostly attached to bones and help in our movement. Is that clear? Yes, Okay? sir. अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो कि एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, दीज मसल्स शो अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड। पूरा मसल का स्ट्रक्चर है, एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है। इन लाइट और डार्क बैंड को स्ट्रिएशन कहते हैं, इसलिए हम इन मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल भी कह सकते हैं। यानी वॉलंटरी मसल कहिए, या स्केलेटल मसल कहिए, या स्ट्रिएटेड मसल कहिए। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मसल्स की जो सेल्स है लंबी होती हैं, उनमें ब्रांचिंग नहीं होती, और एक एक सेल में कई कई न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। अब हम दूसरी मसल पे आते हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से कहें कि हमारे अंदर का जो खाना डाइजेस्ट हो जाए, नहीं, स्टमक अपने हिसाब से। हमारे अंदर जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारी मर्जी से वो नहीं होगा। तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल अपनी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से। और द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑल आर इनवॉलंटरी। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कांट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। अगर हम चाहें ये रुक जाए, अगर आपने खा लिया तो डाइजेशन होके मानेगा, किसी कीमत पर नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको इनवॉलंटरी मसल्स कर रही है। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाइंड इन आयरिस। ये हमारी आंखों का जो आयरिस है सिकुड़ जाता है, फैल जाता है। बहुत तेज रोशनी हो जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, कम रोशनी हो जाए तो ऐसे फैल जाती हैं। तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप कुछ भी करो, ये अपने आप ही होगा। इन यूटेरस, फीमेल में जो यूटेरस है उनकी मसल्स हैं, या हमारे लंग्स में जो ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस हैं, उनकी मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनकी सेल्स कैसी होती हैं? उसकी सेल्स तो सिलेंड्रिकल थी, इसकी सेल दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है। जो स्ट्रक्चर दोनों तरफ से पॉइंटेड होता है उसे स्पिंडल शेप कहते हैं। अच्छा, जो स्केलेटल मसल थी उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं सेल्स में। यहाँ पे ओनली यूनी न्यूक्लिएट, यानी हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस।
वहां मैंने बताया था उन पे स्ट्रिएशन होता है, व्हाइट बैंड, डार्क बैंड, व्हाइट बैंड, डार्क बैंड। इनमें ऐसा कोई भी बैंड नहीं होता, यानी ये मसल्स नॉन स्ट्रिएटेड या अनस्ट्रिएटेड मसल्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स, व्हाई वुड दे बी कॉल्ड लाइक दैट? बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्ट्रिएशन, एनी बैंड। थर्ड मसल जिंदगी भर काम करती रहती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मसल्स है हमारे हार्ट की, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, इनवॉलेंट्री मसल, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये हार्ट में है। हार्ट को बायो में कार्डिया कहते हैं या कार्डियक कहते हैं, तो इन मसल्स को कार्डियक मसल्स कहेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन इनमें ब्रांच, दे आर सिलेंड्रिकल, दे आर ब्रांच्ड और यूनी न्यूक्लिएटेड ये वाली मसल्स भी हुआ करती है। तो दिस ये कार्डियक मसल कभी नहीं सकती, नेवर गेट फटीग्ड, कुछ सेकंड के हिस्से के लिए आराम करती है, इसलिए हमें अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। इन तीन मसल्स को जब आप करोगे, आप पहले सबसे पहले मसल की डेफिनेशन दोगे, मसल क्या है, उसके बाद टाइप ऑफ मसल लिखोगे। टाइप ऑफ मसल में आप टेबल बना के भी कर सकते हो। सबसे पहले स्केलेटल मसल, क्योंकि वो हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई है। दूसरी वाली मसल इस स्केलेटल को स्ट्रिएटेड भी कहते हैं या वॉलेंट्री भी कहते हैं। दूसरी मसल स्मूथ मसल, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, वो स्मूथ मसल है और वो अनस्ट्रिएटेड है क्योंकि उसमें कोई बैंड नहीं है। तीसरी वाली मसल कार्डियक मसल, हार्ट मसल, ये भी इनवॉलेंट्री मसल है। दोनों तीनों का डिफरेंस मैंने बता दिया, ब्रांचिंग का बता दिया। पहले वाली जो मसल्स थी स्केलेटन में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। दूसरी वाली जो मैंने आपको बताई उसमें यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, और तीसरी वाली बताई थी वो भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। इट इज सफिशियंट फॉर 9th क्लास। बड़ी क्लासेस में हम और भी ज्यादा पढ़ते हैं, इनकी प्रोटीन्स हम अलग अलग पढ़ते हैं कि प्रोटीन का अटैचमेंट कैसे होता है, ये मूवमेंट कैसे होती है, इसमें कैल्शियम कैसे काम करता है, ये सारी बातें आपको हम उसमें पढ़ा करते हैं, ठीक है। और आयन का ट्रांसफर कैसे होता है, लेकिन यहाँ नहीं होते। अगर कोई क्वेश्चन लिखना है तो आप चैट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। यस सर का मतलब आपने क्वेश्चन लिखना है, आप लिख सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा, नो इश्यू एट ऑल।